आज हम अंधेरे की गहराइयों में उतरेंगे और सुनेंगे एक ऐसी लोक कथा जो हमें बताती है कि कैसे डर और हताशा एक मरहम लगाने वाले को हैवान और एक रक्षक को डायन बना सकते हैं। ये कहानी है न्याय, बदले और उस महीन सी लकीर की जो इन दोनों को अलग करती है। तो कहानी शुरू होती है खेतपुर गांव से। एक ऐसा गांव जहां 3 महीनों से आसमान ने बरसना बंद कर दिया था। जमीन में दरारें नहीं, बल्कि गांव वालों के दिलों में खौफ की लकीरें खिंच गई थीं। रातें रातें तो अब और भी डरावनी लगने लगी थीं। ऐसा लगता था जैसे हवा भी किसी आने वाले अनिष्ट की आहट में सिसकियां भर रही हों। कहानी के इस पहले हिस्से में हम सूखे और अंधविश्वास की चपेट में आए इसी गांव से मिलेंगे और जानेंगे उस महिला के बारे में जो पहले उनकी उम्मीद थी और फिर उनका सबसे बड़ा डर बन गई। उसकी सम्मानित वैद्य सावित्री। सावित्री को गांव वाले प्यार से वैद्य माई कहते थे। वो सिर्फ एक दाई नहीं थी, वो एक तरह से गांव की उम्मीद थी। एक ऐसी उम्मीद जिसे गांव ने अपने हाथों से बनाया था। उसकी जड़ी बूटियां बुखार उतारती थीं और उसके हाथ बच्चों को इस दुनिया में लाते थे। वो गांव के विश्वास और सम्मान का वो मजबूत खंबा थी जिससे टूटने में बस एक रात लगनी थी। और फिर वो रात आई। एक जन्म जो अपने साथ खुशी लेकर आने वाला था, वो ले आया एक मौत और एक ऐसा इल्जाम जिसने गांव की रूह को हमेशा के लिए दागदार कर दिया। कहते हैं ना, जब डर हद से बढ़ जाता है तो उसे एक चेहरा चाहिए होता है। झोपड़ी से एक बच्चे के रोने की आवाज गूंजती है। एक पल के लिए सब राहत की सांस लेते हैं, लेकिन अगले ही पल जब लोग अंदर झांकते हैं तो रूपा यानी बच्चे की माँ बेजान पड़ी होती है। वो राहत की सांस देखते देखते खौफ की एक चीख में बदल जाती है और उस चीख में अक्ल और तर्क कहीं खो जाते हैं। देखिए, दुख और डर को गुस्से में बदलने में ज्यादा देर नहीं लगती। गांव का मुखिया, जिसका परिवार रूपा की मौत से टूट गया था, सबसे पहले सावित्री पर उंगली उठाता है। वो चीखता है, चुड़ैल है ये, तेरी दवाओं ने मेरे वंश की जोत बुझा दी। और बस भीड़ को जो एक चेहरा चाहिए था वो मिल जाता है। भीड़ के इस वहशी शोर के सामने सावित्री टूटती नहीं। उसकी आंखों में आंसू नहीं, एक चेतावनी होती है। वो कहती है, याद रखना, जब सच को जलाया जाता है तो राख हमेशा कुछ कहती है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक भविष्यवाणी थी। उसी रात गांव वालों ने सावित्री की झोपड़ी जला दी और उसे गांव से निकाल दिया। वो अंधेरे जंगल में चली गई, लेकिन अपने साथ वो सिर्फ अपमान नहीं, बल्कि बदले की एक भयानक कसम भी ले गई। एक ऐसी कसम जो उनके दिए जख्मों से ही जन्मी थी। जंगल के बीचों बीच पुराने कालिका मंदिर के नीचे, जहां कभी दुआएं मांगी जाती थी, आज सावित्री ने अपना बदला तैयार किया। पहले उसने मिट्टी से एक पुतला बनाया, फिर उस पर कोयले से एक श्राप लिखा, उसे एक काले धागे से बांधा, मानो जैसे किसी की रूह को कैद कर रही हो, और आखिर में उसे जमीन में दफन कर दिया। उस पुतले की छाती पर लिखा था, तेरा सुख मेरी प्यास। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ऐसा श्राप था जो तब तक शांत नहीं होने वाला था जब तक मुखिया का घर उसी दर्द और खौफ से ना भर जाए जो सावित्री ने महसूस किया था। और फिर श्राप में जड़ पकड़ना शुरू कर दिया। अब कहानी का रुख मुखिया के घर की तरफ मुड़ता है, जहां सावित्री की कसम एक भयानक हकीकत बनकर उभर रही थी, जहां गांव का सामूहिक पाप अब एक परिवार का निजी नर्क बनने वाला था। मुखिया के घर में अचानक एक अजीब सी सड़ांध फैल गई, जैसे कुछ अंदर ही अंदर सड़ रहा हो, शायद उनका ज़मीर। उसके जानवर बीमार पड़ने लगे, उनके शरीरों पर कीड़े रेंगने लगे, खेत सूखने लगे, और फिर उस श्राप ने घर की औरत, मुखिया की पत्नी लता को अपनी चपेट में ले लिया। लता की हालत बहुत तेजी से बिगड़ने लगी। पहले दिन उसके बाल गुच्छों में झड़ने लगे, तीसरे दिन तक उसकी त्वचा पर अजीब नीले हरे निशान उभर आए, जैसे अंदर से किसी ने जहर भर दिया हो। 5वें दिन वो रात में चीख कर उठने लगी, उसकी आवाज किसी और की लगती थी, और 7वें दिन उसकी त्वचा मुर्दा धातु की तरह ठंडी पड़ चुकी थी। जब मुखिया को ये समझ आया कि ये कोई आम बीमारी नहीं है, तो उसके डर की कोई सीमा नहीं रही। साइंस और समझदारी की जगह अब वहशत ने ले ली थी। वो मदद के लिए गांव के पंडित के पास भागा, इस उम्मीद में कि कोई तो इस कहर को रोक सकेगा। पंडित ने घर का मुआयना किया और उसकी आंखों में भी खौफ उतर आया। उसने साफ कह दिया, मुखिया जी, ये कोई साधारण बीमारी नहीं, ये काला जादू है।
और इसी के साथ गांव के अंधविश्वास ने अपनी आखिरी जीत हासिल कर ली। तो अब सवाल ये था कि क्या ये श्राप तोड़ा जा सकता है? क्या लता की जान बचाई जा सकती है, या एक बेगुनाह को दी गई सजा का अंजाम अब सबको भुगतना ही होगा? पंडित ने बस एक ही रास्ता बताया। अगली पूर्णिमा से पहले जंगल में उस पुराने मंदिर के नीचे दबे हुए पुतले को ढूंढकर नष्ट करना होगा। ये अब वक्त के खिलाफ एक दौड़ थी, अपने ही पापों से बचने की एक आखिरी हताश कोशिश। तो चलिए, अब हम कहानी के आखिरी और सबसे खौफनाक हिस्से पर पहुंचते हैं। मुखिया और उसके आदमी उस रात जंगल में गए उस शाप का सामना करने जो उनके घर को निगल रहा था, ये जाने बिना कि वो सावित्री से नहीं, अपने ही कर्मों के आईने से लड़ने जा रहे हैं। आधी रात को उस टूटे हुए मंदिर के नीचे उन्होंने जमीन खोदना शुरू किया। हवा बहुत तेज थी और जंगल की हर सरसराहट किसी चुड़ैल की हंसी जैसी लग रही थी। और तभी अचानक कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। जब उन्होंने मिट्टी हटाई तो उनके सामने वो पुतला था। उसका शरीर लता के पुराने दुपट्टे में लिपटा हुआ था, सिर पर लता के ही बाल चिपके थे और गले में एक काला धागा था जिसके बीच खून की बूंद जैसा एक लाल मोती था, और छाती पर वही शब्द लिखे थे, तेरा सुख मेरी प्यास। जैसे ही मुखिया ने पुतले को नष्ट करने के लिए उसे उठाया, मंदिर के खंडरों से एक आवाज गूंजी, तुम्हारा अंत मेरा बदला है। और बस मशालें बुझ गईं और घना अंधेरा छा गया, ठीक वैसा ही अंधेरा जैसा उस रात सावित्री की जिंदगी में छाया था। अगली सुबह मुखिया के घर से चीखें गूंजी। लता अपने बिस्तर पर मृत पाई गई। उसकी त्वचा पर वो निशान अब गहरे काले पड़ चुके थे और उसके बगल में वही मिट्टी का पुतला पड़ा था, लेकिन उसका गला एक रहस्यमय तरीके से गायब था, जैसे किसी ने उसे जलाकर राख कर दिया हो। उस एक भयानक रात के बाद खेतपुर में एक किंवदंती ने जन्म लिया, एक अकेली बदला लेने वाली रूह की कहानी, जो कहते हैं आज भी उस अंधेरे जंगल की हवाओं में फुसफुसाती है। और अंत में सावित्री के आखिरी शब्द हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, जो उसने गांव वालों से कहे थे। अब तुम सबको खुद समझना पड़ेगा, कौन सच में जिंदा है और कौन मरा हुआ। ये सवाल सिर्फ सावित्री का नहीं, बल्कि हर उस आवाज का है जिसे अन्याय से खामोश कर दिया जाता है।